मानव कल्याण धर्म में आप सभी का स्वागत है। मानव कल्याण धर्म मानवता के विचारों को आज के युग में कैसे परिवर्तनशील बनाया जाए, इसी पर हमारी सोच है। मानव कल्याण धर्म हमारे ओर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूँ कि मानव कल्याण धर्म आज के युग का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है। हमने देखा है वेदों, पुराण और अनेक ही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि मानव कल्याण धर्म मनुष्य की यहाँ इस जीवन में महत्व बहुत बड़ा है। जो मनुष्य अपने समय के अनुसार काम करता है और सत्वगुणी भावना को लेकर आगे बढ़ता है, वह मनुष्य बहुत महान है। हमने तो कितनी बार जन्म लिए हैं, कई देशों में कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार हम लोग आते गए जाते गए ये, लेकिन हमारे पास मनुष्य के जीवन में जो 7 चीज़ों में है, यानी जन्म, मरण, लाभ, हानि, जस, अपजस, पाप, पुण्य और राग द्वेष में हम लोग कितने दिनों से इसमें हम लोग रह रहे हैं। लेकिन मानव कल्याण धर्म का यह विचार है कि इससे कैसे हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में जन्म है तो मरण तो ज़रूर होगा, लाभ है तो हानि तो ज़रूर होगा, जस है तो अपजस तो ज़रूर होगा, पाप है तो पुण्य ज़रूर होगा, राग है तो द्वेष भी होगा। यही संसार में हम लोगों को भी सोचना है कि इसी के लिए सब कुछ देखते हुए मानव कल्याण धर्म बनाया गया है, जिसमें सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर और द्वापर युग तक यानी जो भी लड़ाई लड़ी गई हैं, या तो धन के लिए लड़ी गई है, या धर्म के लिए लड़ी गई है, और काम के भी लिए लड़ी गई है। लेकिन हम लोग कब तक धर्म के लिए लड़ाई करेंगे, कब तक काम के लिए लड़ाई करेंगे, और कब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। लेकिन संसार में तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी भक्ति करते हैं। लेकिन हम आप लोगों के विचार के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भक्त अपनी पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा प्रेम विश्वास से रखते हैं, वो जिसको भी मानते हैं, निर्गुण को माने या सरगुण को माने या जो भी देवी देवता को माने, उन सभी भक्तों का हमारा प्रार्थना है, उन सभी का आशीर्वाद है, जो जैसा भक्ति करे वैसा ही उसको फल मिले। और जो जैसा लोक की तैयारी, जैसे स्वर्ग, वैकुंठ, इंद्रासन इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, वहाँ तक ले जो भक्ति करते हैं, साकेत, गोलोक यानी क्षीर सागर लोक और सतलोक तक ले जो भी यात्रा करते हैं, वो तमाम भक्तों को मेरा हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और उन लोगों का भी विचार है कि आने वाले समय आप लोग मानव कल्याण धर्म का सदस्य बनिए। ये मानव कल्याण धर्म ये है आपके विचार और भावना को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार काम किया जाए। हम देखते हैं कि यहाँ मनुष्य शरीर हमको मिल चुका है और भारत देश भी मिल चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पर राग द्वेष की अग्नि में किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से द्वेष भी हो जाता है, और यहाँ जन्म लेते हैं तो मरण भी हो जाता है, और यहाँ लाभ करते हैं तो कहीं हानि भी हो जाती है, और जस करते हैं तो अपजस भी हो जाता है। क्या यही सिलसिला में हम लोग रहेंगे? क्या संसार में कभी सुख शांति हमको नहीं मिलेगी? और इसी के विचार लेने के लिए ये मानव कल्याण धर्म हैं। आप इस मानव कल्याण धर्म में मैं हमारा निहोरा प्रार्थना है कि आप सदस्य बनिए। इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपना एड्रेस, जगह, अपना नाम और सदस्य बनिए। आपके विचार हम लोग रखेंगे और आप लोगों के विचार के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। ये इतिहास यह बताता है, मानव कल्याण धर्म का सदस्य जो बनेगा उसको हर एक क्षेत्र में उसको योगदान किया जाएगा। और यह प्रेम यहाँ मानवता के लिए प्रेम है और भक्ति के भी लिए प्रेम है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, सतगुणी भावना आपके प्रति सत्य है तो सारे काम हो जाएंगे। यही तो मेरा धर्म है कि आप मानव कल्याण धर्म को ऊंचा उठाइए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हुए अपना विकास कीजिए। मैं यह भी देखता हूँ कि यहाँ बहुत अपना लोग अपने विचार से
अपने विचार के अनुसार अपनी पंथ बनाए हुए हैं ईश्वर को खोजने के लिए, लेकिन आज तक ले ईश्वर उसी को साथ देते हैं जो अपनी वाणी को सुरक्षित रखता है। किस वाणी को कहाँ उपयोग करना चाहिए, उसी वाणी को, जिस वाणी में कल्याण हो वही वाणी चाहिए। और आज इसी के लिए मानव कल्याण धर्म बनाया गया है। मानव कल्याण धर्म का विचार विकास होगा और देश में एक शांति कायम होगा और आने वाले समय में मानव कल्याण धर्म हमारे और आपके सभी की रक्षा के लिए पात्र बनेगा। हमारा निहोरा विनती प्रार्थना है कि आप सदस्य बनिए। आपके सदस्य बनते हुए भी हमारी ईश्वरीय कृपा, और जो भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण और हमारा कल्याण और जितने भी मानव जातियाँ विश्व में हैं और देश में, भारत देश में है और विश्व में है, उन सभी का कल्याण हो। ये मेरा मानव कल्याण धर्म है।